तो हेलो गाइस, आज हम लगाने जा रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सेक्शन मॉक, क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम आने वाला है तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो सेक्शन मॉक लगाने जा रहे हैं मैथ का। अगर आपको हमारा ये पसंद आता हो, सॉल्यूशन हमारा पसंद आता हो आपको, तो वीडियो को लाइक करके रखिएगा ताकि और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे भी इसी तरह से वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे हर एक एग्ज़ाम्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। The cost price of 36 articles is same as the selling price of 9 articles। इसका क्वेश्चन का मेन जो मकसद है, चलिए अब सेटअप हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स मतलब कि सीपी जो है 36 आर्टिकल्स का इज सेम है एसपी एन आर्टिकल्स का, ठीक है। इफ द प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट 20% है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एन का वैल्यू निकालना है तो इसको 20 25 100, 20 छक 6 से 6 छक 36, 6 25 30, 30 हो गया एन का वैल्यू, ठीक है। एन का वैल्यू 30 आ गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मीडियन ऑफ ये इज वेयर एक्स इज एन इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ एक्स। कौन कौन सा वैल्यू ये हो सकता है, मतलब इसका मीडियन ही एक्स है, ठीक है। तो 9 11 15 17 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि बीच वाला टर्म जो होता है वो मीडियन होता है, यानी कि 9 11 फोर्थ नंबर 17, तो मीडियन ही एक्स है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 से ज़्यादा होना चाहिए और 19 से कम, यानी कि 18 हो जाएगा। फिर राज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज सुजय, ठीक है। राज और सुजय, ठीक है, ट्वाइस टाइम लेता है, एक टाइम का रेशियो हो गया, ट्वाइस एज टाइम एज सुजय टेक्स, ठीक है। एंड थ्राइस एज मच टाइम एज रौनक टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, और इससे 3 गुना समय लेता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इफ़ सुजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है। अब दोनों को मिला देते हैं तो टोटल टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, सुजय, सुजय जो है ये लेता है 6 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये टाइम का रेशियो हो गया। अब एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हो जाएगा 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। इस 6 एलसीएम आ रहा है तो एफिशिएंसी का रेशियो का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक है। अब क्या बोला गया है, दो सुजय, सुजय बीच वाला था, बीच वाला, तो ये सुजय 2 के एफिशिएंसी से 6 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो टोटल काम इतना हो गया, ठीक है ना। तो बोला गया तीनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा, तीनों मिलकर 3 2 5 और 1 6 एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ये भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम, 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स यानी कि डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो क्यू का वैल्यू निकालना है। 2 अगर रूट है इसका, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0, और इसका रूट 2 है तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो दोनों 4 हो जाएगा, माइनस 2p प्लस 6 बराबर 0, 2p इधर कर देते हैं, तो यानी 6 या 4 10 हो जाएगा, यानी कि p बराबर 5। अब p बराबर 5 आ गया तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस क्यू बराबर 0, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ बोला गया डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट निकालना है, तो मतलब 0 करना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac करना है, ठीक है। तो b यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, यहाँ पे क्या है इसका 1 है, सी क्या है यहाँ पे क्यू, तो क्यू का वैल्यू निकालना है, तो 100 इज इक्वल टू 4q, तो क्यू का वैल्यू जो है 25 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी जो ट्रेपीजियम, ठीक है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम बना देते हैं जिनमें बी सी पैरेलल ए डी, मतलब कि बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल है ए डी के, ए बी सी डी जो ट्रेपीजियम, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ए सी बराबर सी डी, और ये ए सी ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ
इसके बराबर है, AC बराबर CD, ठीक है कोई बात नहीं। ये लेंथ बराबर तो एंगल भी लगाएंगे बाद में। एंगल ABC 98 डिग्री, ABC ये वाला हो गया कितना 98 डिग्री, ठीक है। BAC 32 डिग्री, BAC ये वाला एंगल हो गया 32 डिग्री, कोई बात नहीं, ठीक है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACD, ACD हमको ये वाला एंगल क्या होगा वो निकालना है। चलिए ये 98 या 32, तो 98 100 130 यानी कि ये हो जाएगा कितना 50, ये 50 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये 50 180 डिग्री कंप्लीट हो गया। ये एंगल x और ये एंगल x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेपेजियम को कोई फॉर्मूला होता है क्या कि अगर ये एंगल कितना हो जाएगा फिर। अच्छा हाँ, ये पैरेलल लाइन है तो ये 32 डिग्री, तो ये भी 32 डिग्री, तो ये 32, ये साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल, तो दोनों एंगल भी इक्वल 32 और ये 32 दोनों 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 32 ये वाला और माइनस 32, क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 64 यानी कि 11 एंगल ACD। अच्छा ये वाला एंगल निकालना है, ये 32 BAC, अरे BAC ये 32 डिग्री है ना, अरे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया था, कोई बात नहीं। BCAD क्या दिया हुआ है, एंगल ABC 90, ये 98 हो गया, BAC 32, BAC ये हो गया 32 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 तो ये भी हो जाएगा 50, ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि ये वाला AC बराबर CD है, और 50 50 100, तो ये एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब 180 डिग्री, तो यानी 50 50 100 प्लस 80 180। चलिए थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। टू ट्रेन 132 मीटर एंड मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वन एट स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर 40। अच्छा तो टाइम जो निकलता है वो दोनों का मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 132 प्लस 108 डिवाइड बाय ये इन दोनों का S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना जो 13 10 23 अरे 240, और यार स्पीड जुड़ जाएगा 40 प्लस 30 70 72, लेकिन ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको फिर पहले मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो वहाँ सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हमको 5/18 से ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ गया 18 18 चौक 72, 4 60 बार में, अब 5 से 12 बार में, मतलब 12 सेकंड लग गया टाइम। चलिए आगे, द एरिया फॉर रोम्स इतना, लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल इतना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्स। चलिए ये हो गया रोम्स मान लेते हैं, ठीक है ना, ये रोम्स हो गया। तो सबसे पहले हाफ इंटू D1 इंटू D2 जो होता है वो डायगोनल का एथी होता है, सॉरी रोम्स का एरिया होता है, तो हाफ इंटू D1 मान लेते हैं, एक डायगोनल का लेंथ 16 हो गया, तो D2 यहाँ से निकल जाएगा, सॉरी ये 24 0, 2 से 8 बार में, 8 से 30 बार में, तो दूसरा डायगोनल लेंथ 30 हो गया, ठीक है ना। अब डायगोनल क्या करता है, इसका डायगोनल जो है सो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो एक का लेंथ मान लेते हैं 16, इसका लेंथ मान लेते हैं 16, और इसका लेंथ मान लेते हैं 30, और ये पर बाइसेक्ट करता है, ये इक्वल और ये इक्वल, तो यानी कि 16 है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बन जाएगा, तो साइड का लेंथ हो जाएगा 17। अब पेरीमीटर पूछा है रोम्स का 17 चौक 68, ठीक है। अब ये रूट 144 यानी कि 12 प्लस 1.3 माइनस 2.1, यस सही है, तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे 1.37, 7 और 1 8, यानी कि 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11.2। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स वन, मतलब 33 पॉइंट जो भी है इतना परसेंट एसिड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एड। अच्छा ठीक है, तो 33.33% ये ऐड किया गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, तो 33 यानी कि 33.113 यानी कि एसिड कितना है इसमें 1/3 है, ठीक है। और इसमें वाटर जब ऐड करेंगे, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे, तो उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, लेकिन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ठीक है ना। हाँ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा। अब टोटल मिक्सचर का बन जाएगा कितना 25%, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4, ये बन जाएगा, ठीक कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये
कितना लीटर, अच्छा 90 लीटर है ना। चलिए 1/3 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, चलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 कैल्सियम 12 हो जाता है, तो 3 से यहाँ 4 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ से डिफरेंस 3, तो 3 का वैल्यू 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। ये तो गलत आ रहा है। हाउ मच वाटर इन लीटर्स मस्ट बी एडेड, चलिए कोई बात नहीं। या 90 लीटर मिक्सचर में एसिड वाटर, जिसमें 1/3 क्या है एसिड, ये एसिड आ गया, तो कितना एसिड कितना 30 हो गया। अब हमको एसिड को ये 30 जो हो गया, इसको 25% बनाना है। 25% बनाना है, यानी कि ये 4 का वैल्यू हो गया, हमको चाहिए सॉरी 1 का वैल्यू हो गया, हमको चाहिए 100 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये कुछ तो गलत बन रहा है, इसको बाद में बनाता, हटाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 6 दूना 12, 14, 26 माइनस 9, 26 माइनस 9 21, 21 नहीं 14, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 14 12 26 माइनस 9 सॉरी 26 माइनस 9 17, तो 68 डिवाइड बाई 17 इंटू 68 डिवाइड बाई 4 इंटू 17, 17 चौक 68, 1 आ रहा है, ठीक है ना, इधर 1 करते हैं तो 289 ही आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16x² माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 16x² प्लस 1 बराबर 8x, अब x से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो कितना आ जाएगा 16x प्लस सॉरी 8x से डिवाइड कर देते हैं ना, 8x से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x प्लस 1 बाय 8x इज इक्वल टू 1। 8x माइनस 1 हो जाएगा, 4x² बराबर, इसको कैसे निकलेगा, ये 2x 8x, अगर इसको हम, चलिए इसको बाद में बनाते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 5:2 आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है ना, +5 कर देते हैं, 7:3 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ फादर इज, फादर का 5 का मल्टीपल सब है, कोई बात नहीं, तो 5 दिया 15, 7 दूना 14, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, और ये डिफरेंस 4 का 5 का 20, 20 पचे 100 हो गया। एवरेज एज ऑफ 3 पीपल इज 34 ईयर्स, एज ऑफ द फर्स्ट सेकेंड इज इतना इतना, एज ऑफ द थर्ड, अच्छा 34 इंटू 3, 3 लोग का है, 30 90 12 102, 102 टोटल एज हो गया। अब एक का एज है 20, एक का एज है 28, अब थर्ड पीपल का एज निकालना है, तो 20 40 48, 48 हो गया इधर, तो इधर 50 52 54 साल हो जाएगा उसका, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्फेयर रेडियस ऑफ द स्फेयर इज थ्राइस द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का थ्राइस है, ठीक है। व्हाट विल द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, फॉर मतलब जो भी होता है, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा इसका मतलब कि स्फेयर का बटे हेमिस्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 3 चल जाएगा, 2 से 2 टाइम्स है, पाई से पाई, ये का जब मतलब 2:1 होगा, अरे सॉरी 3 3 होती है 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 27 दूना 54, 54:1। द मोड मीडियन ऑफ द डाटा है इतना इतना, मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो मोड एक होता है 3, फॉर्मूला सीधा लिखते हैं 3 मीडियन, मीडियन दिया हुआ 24, मोड यानी कि 23.6 प्लस 2 इंटू मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो 24 दिया 72 माइनस ये 72 माइनस 20 कितना हो गया 50, 50 सॉरी 72 माइनस 20 52, 52 माइनस 3 49, 49 माइनस 6 48.4, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा मीन, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 24.2, हाँ
द इनकम ऑफ ए इज 40%, मतलब ए का जो इनकम है वो 40% मोर देन बी, बी के इनकम से 40 है, 5 है तो ये 7 हो जाएगा। इफ़ द इनकम ऑफ सी इज 30% लेस देन द टोटल इनकम ऑफ ए बी, 7 5 12, 12 3 36, मतलब कि 3, चलिए एक काम करते हैं, देन इनकम ऑफ ए इज वाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है 700 500 मान लेते हैं, ठीक है। सी का इनकम क्या बोला गया है, मतलब कि टोटल इनकम ए और बी का कितना 1200 है, 1200 का इनकम का 30% लेस है, यानी कि 7%, सॉरी 70% है, 12 7 84, 840 हो गया, ठीक है ना। हाँ, इसका इनकम कितना हो गया 840 हो गया। अब ये कितना कम है, 140 कम है कितना पे 70, 700 पे गुने 100, 20% कम है। 1/2 ऑफ 4 kg, मतलब हाफ ऑफ 4 kg ऑफ एन एलॉय इज लीड, मतलब लीड जो है किसी एलॉय का मतलब 2 kg लीड है उसमें, एंड रेस्ट इज टीन, और टीन जो है सो टीन कितना है 2 kg, ठीक है। 1/6 ऑफ 5 kg ऑफ अनदर एलॉय इज लीड, मतलब ये 1 का हो गया, ये दूसरा, इसमें कितना 1/6 ऑफ 5 kg, यानी कि 1/6 16, मतलब जो भी है 5/6, मतलब 5/6 kg, ठीक है, 5/6 kg अलाउ लीड एंड रेस्ट आर टीन, ठीक है, 5/6 यानी कि 1/6 kg। फाइंड द रेशियो ऑफ द लीड एंड टीन इन द मिक्सचर गिवन द क्वांटिटीज ऑफ द टू एलॉय। अच्छा ठीक 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 हो गया। तो 2 + 6 दूना 12 5 17, 17/6 रेशियो 17 का मल्टीपल आ गया, 6 दूना 12 और 1 13, लेड एंड टीन इन द मिक्सचर, ठीक है, हाफ ऑफ द kg 4 kg ऑफ अलाउ इज लीड एंड रेस्ट इज टीन, ठीक है, टीन और लीड 2 2 हो गया, तो 6 दूना 12 5 17 और 6 दूना 12 और 1 13, ठीक है ना। लीड 37 कैसे चल जा रहा है फिर उधर, 13 17 आ रहा है, तो उल्टा क्वेश्चन है, गलत गलत है, क्योंकि फाइंड द रेशियो ऑफ द लीड एंड टीन इन द मिक्सचर ऑफ द गिवन, ठीक है, लीड और टीन पूछा, लीड और टीन और उल्टा उल्टा आ रहा है, ये थोड़ा डाउट है, कोई बात नहीं। एट व्हाट एनुअल इंटरेस्ट रेट विल द सर्टेन सम डबल इटसेल्फ इन 2 years इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस, अच्छा मतलब 2 साल में डबल कर दे, ठीक है ना, एनुअल बेसिस पे, तो लगभग लगभग कितना सक्सेसिव कर देते हैं, 100 कितना पार करता है, 40 दूना 80 और 4 16, नहीं 40 दूना 80, मतलब कि 44 दूना 88 प्लस और 44 का स्क्वायर, मतलब 45 मान लेते हैं ना, 45 का स्क्वायर, यानी कि 4 5 20 25, यानी कि इतना ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 41, 41 दूना 82.8 प्लस 41 का स्क्वायर, यानी कि 41 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 41 41, यानी कि एक एकम, मतलब कि 9 9 81, और यहाँ पे 25 में से 5 9 16, 16 2 18 19, डबल इटसेल्फ इन 2 आंसर राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल, ये होगा आंसर फिर 1 डेसिमल प्लेस के बारे में बोला है, तो ये लगभग वो आ रहा है 16 2 18 है ना, 16 2 18 19 आ रहा है। बाय गिविंग 25% डिस्काउंट, ट्रेडर मतलब 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि ये 100 का सामान है लेकिन उसको 75 में बेच रहा है, ठीक है। ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा प्रॉफिट कमा जा रहा है 25%, यानी कि बेच रहा है 100 का लेकिन कमा रहा है 125। इफ़ ही सेल्स आइटम 10% डिस्काउंट, अच्छा ये बोला गया, मतलब 125 का कमा रहा है जब वो 75 में बेच रहा है, लेकिन बोला गया 10% डिस्काउंट देगा तो कितना फ़ायदा होगा, तो 90 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 25 और 3 30, 50 दिया 150, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन बन गया, कोई बात नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑन अ सम ऑफ मनी 8% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 years, ठीक है, 10% पर एनम, ठीक है, 12 इतना, इफ द पर्सन गेट्स इतना एज ए सिंपल इंटरेस्ट 12 साल में, ठीक है, कोई बात नहीं। 7 3 10 4, चलिए पहले 8 दिया, पहले 24% मिलेगा, फिर 10 चौका 40 मिलेगा, कितना हो गया 3 और 4 7 साल हो गया, अब 5 साल और 5 साल के लिए और, यानी 12 पचे 60% हो जाएगा, मतलब 60 40 100 120 124, यानी कि 13795, ये 124% का वैल्यू हो गया। हमको हाउ मच अमाउंट डिपॉजिट 00, ठीक है,
ये आंसर आंसर तो इससे आ जाना चाहिए। चलिए 12 से मल्टीप्लाई करते एक बार में जाएगा 24 यानी कि 6 7 13 139 एक दो बार एक आ रहा है, मतलब आंसर यही होगा। इफ़ द लिस्ट कॉमन मतलब एलसीएम ऑफ एतना एंड एतना इज 54, 27 दूना 54, ये एन 27 का मल्टीपल मतलब 27 54 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फैक्टर मतलब HCF जो है 9 दिया हुआ है, एन अरे यार तो 27 इंटू एन बराबर एलसीएम कितना है 54 इंटू HCF 9, तो 27 दूना 54 9 दूना 18 हो जाएगा, एन का वैल्यू 18। अ पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 88 किलोमीटर 11 आवर में, यानी कि 11/88 किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर 12 आवर, 12×6 = 72 6 किलोमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? स्ट्रीम का स्पीड बोला तो घटा के आधा कर देते हैं, यानी कि 1 2 मतलब 8 - 6 2 हो जाएगा, और भागा 1 2 कर देंगे। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल PQ एट L, ठीक है कोई बात नहीं। एंगल CMQ और 48 डिग्री, CMQ ये 48 डिग्री, PLA निकालना है, PLA ये वाला निकालना है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 150 यानी कि 130 132 यही हो जाएगा फिर 132 डिग्री। साइन 4 प्लस कॉस 4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन इंटू कॉस निकालना है, कोई बात नहीं। चलिए अब हमको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही होता है, ठीक कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, बराबर साइन 4 कॉस 4 कितना है 1/2 इज सॉरी प्लस हो जाएगा 2 इंटू साइन कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये 1 माइनस 1/2 क्या है 1/2 होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन कॉस का होल स्क्वायर। हमको साइन कॉस चाहिए तो 2 इज मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू साइन कॉस का स्क्वायर, रूट चढ़ेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 लेकिन प्लस माइनस 1/2 होगा, ठीक है। रमेश एंड सुरेश मड बिल्डिंग्स हैव हाइट 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, दूर। चलिए मतलब एक का है 8 सेंटीमीटर और एक है 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये 24। हाउ फार आर द टॉप्स ऑफ देयर मर्ड ईच अदर, मतलब कितना दूरी पर है ये निकालना है। तो ये 24 हो गया, ये 8 ये 7, तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। 9 सेंटीमीटर लॉन्ग पर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेट जो भी है ये मिटाना पड़ेगा। 9 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये क्या आ रहा है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन सर्कल टू अ 24 लॉन्ग कोर्ड, ये कोर्ड है 24, इस पे परपेंडिकुलर आ गया 9 का, तो ये आधा 12 बांट देगा, ठीक है। तो हम रेडियस निकालना है, रेडियस तो 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 3 9 4 3 12 5 3 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट है वो। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एस AD एंड BC, ABCD इज साइक्लिक, ठीक है रुकिए पहले बनाते हैं। चलिए ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच इट्स साइड AD एंड BC, AD ये वाला एंड BC ये वाला प्रोड्यूस टू मीट एट P, ठीक है। एंड AB एंड DC आर प्रोड्यूस टू मीट एट O, चलिए ये वाला यहाँ मिला कहाँ पे O पे मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। एंगल A इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये हो गया 62 डिग्री, तो हमको एंगल ABC 74, ABC ये हो जाएगा कितना 74। देन डिफरेंस बिटवीन एंगल P एंड O, ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा सो निकालना है। ये 74 हो गया, ये 62 हो गया ना, तो डिफरेंस बिटवीन इतना ना इतना, ये क्या होता है फॉर्मूला भूल गया मैंने, 162 आया, ऐसे ही कुछ फॉर्मूला था ये दोनों का। ये 74 तो यहाँ से ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा, इससे यहाँ ये निकलेगा, तो ये इसको x बोल लेते हैं, ये अच्छा स्ट्रेट हो गया, आंसर आ गया। देखिए 62 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 118, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा ये 62 हो जाएगा। अब ये 62 डिग्री, ये भी हो जाएगा कितना 62 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है 62, ये 74, तो ये कितना हो जाएगा 74, तो ये हो जाएगा कितना 74, क्यों क्योंकि 180 दोनों का सम 180 होगा, तो इसका फिर स्ट्रेट लाइन है 74 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 यानी कि 106, 80 हो रहा है ना, हाँ 106, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 6 7 6 13 13 6 136 यानी कि 40
44 हो जाएगा। और ये 6 62 यानी कि 62 और 40 44 हो गया। और दोनों का डिफरेंस कितना 0 आ रहा है यार। देन डिफरेंस बिटवीन पी एंड ओ, ये 62 आया। अपोजिट वाला 180 मतलब 118 होगा, ठीक है। 60 20 80, ठीक। 180 हो गया तो ये 62, तो ये भी हो जाएगा 62, ये भी हो जाएगा 62, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। ये 74 और 106, यही दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो होगा आंसर, क्योंकि 7 6 13। अच्छा सॉरी सॉरी, डिफरेंस थोड़ी, ये 162 और 6 168, 168 हो गया। तो कितना डिफरेंस हो गया 168। ये एंगल कितना हो जाएगा 70 80 यानी कि 12 12 44 का डिफरेंस 32 हो जाएगा। इफ ए इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इतना, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कितना होता है, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये 2 बार में मतलब 1.6 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है ना। और बी इज मीन प्रोपोर्शनल, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी मीन प्रोपोर्शनल यानी कि 13.5 इंटू 0.24 यानी कि कितना आ जाएगा 9 15 9 135 पॉइंट तो आएगा, उसको कर लेंगे कोई बात नहीं, पॉइंट तो आएगा। चलिए काट लेते हैं एक बार। 135 डिवाइड बाई 10 इंटू 24 डिवाइड बाई 100, 5 5 या 15 सॉरी 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 27, 5 दूना 10, 2 से 12 बार में, तो ये कितना 4 से 25 बार में। अच्छा ये 100 रहने देते हैं ना, ये 12 आ गया 54, या 3 गुने 4 कर देते हैं 27, यानी 27 या 81 यानी कि 9 आएगा। बी बराबर 9 बाहर आ जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 9 दूना 18 1.8 हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 112, और 8 से 14 यानी कि 3.4। और नंबर वन डिवाइड बाय 7 लिव्स रिमाइंडर 4, ठीक है ना। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, मतलब कि एक कोई नंबर है एन, वो डिवाइड किया है 7 से, रिमाइंडर जो आता है 4 आता है। इफ स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर डिवाइड बाय 7 देन व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो 4 आ रहा है 4 गुने 4 हो जाएगा, बट 7 7 4 चौक 16, 16 7 से भागा देते 7 गुने 14 2 आ रहा है रिमाइंडर। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर इतना दिया हुआ है, ठीक है। एक्स क्यूब निकालना है, तो एक्स प्लस एक बटे एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 119 प्लस 2, इसका रूट कर देंगे, ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 11 आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। एक्स ग्रेटर देन 0 बोला है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब निकालने मतलब के क्यूब यानी कि 11 का क्यूब माइनस 3 3 इंटू 11, ठीक है। मतलब 1331 माइनस 33 यानी कि 1298। दो क्वेश्चंस बच गए हैं, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला 30 लीटर, अरे यार 30 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड एसिड बोला गया ना, ये कितना हो जाएगा 1/3 रेशियो 0। यहाँ पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, इसमें भी है इसमें भी। यहाँ पे 25% बोल गया, यानी कि 25 यानी कि 1/4, ठीक। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौका 12, और यहाँ 0 रहेगा, और 4 तिया 12, डिफरेंस कितना आ गया 4 से 3 का 1 का, यहाँ से 3 का, तो ये 3 का वैल्यू यही 30 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। वही 10 निकालना कि 10 लीटर ऐड किया गया। चलिए इतना ईजी था यार। ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसको कैसे बनेगा देखते हैं। 16x², अच्छा तो 16x² प्लस 1/4x² ही तो निकालना है। चलिए 16x² बराबर 8x माइनस 1 बोल सकते हैं। अच्छा अगर x का वैल्यू निकाल दे तो बी स्क्वायर 16, 16 चौको 64, 16 माइनस 4 इंटू ए यानी कि 16 इंटू 1, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये नहीं आएगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो कैसे बनाए फिर 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमको ये चाहिए मतलब 4x का स्क्वायर और नीचे चाहिए 2x का स्क्वायर। एक काम करते हैं 16x² प्लस 1 बराबर 8x,
अब x से डिवाइड करते हैं, 16x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, ठीक। और इसको अगर 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग तो 8x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब 8 से करेंगे तो 8 घड़ी 64, 2 दूना 4 तो आ रहा है। अगर स्क्वायर करते हैं, 1/8 कर देते हैं। अगर 8 से भागा देते हैं, 4 से भागा देंगे 4 आ रहा है, 1/4, ठीक है। यही निकाल के देखते हैं। 2 से और भागा करते हैं, यानी कि 4x, ये तो 4 आ जाएगा, 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16x² प्लस 1/16x² बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस 2 के, मतलब 2 इंटू 4 इंटू, ये तो कट जाएगा ना, मतलब 2, यानी कि ये भी तो 2 ही आ रहा है। कोई ट्रिक होगा, ये फॉर्मूला होगा, पक्का फॉर्मूला होगा कोई। ये क्यों नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है क्या, कोई तो इसको मार्क फॉर रिव्यू किए थे। 1/2 ऑफ, मतलब हाफ ऑफ 4 kg ऑफ एन एलॉय इज लेड एंड रेस्ट इज टीन, मतलब लेड है और टीन है, SN बोल दें जो भी हो, मतलब 4 kg टोटल एलॉय, उसमें हाफ कितना है, मतलब 1/2 ऑफ हाफ के जो 1/6 ऑफ, मतलब कि 1/2 यानी कि 2 kg लेड है, और तो 2 kg टीन हो जाएगा, रेस्ट इज टीन। 1/6 ऑफ, अच्छा अनदर अलॉय, हाँ तो ठीक है, तो आंसर बन गया, यही होगा। क्यों पता है, 1/6 ऑफ 5 kg, मतलब 5 का 1/6, ये हो गया, तो 5/6 ऑफ 5 kg बचा ना, क्योंकि ये 1/6 ऑफ 5 kg है, तो ये 5/6 ऑफ 5 kg बच गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 5, 17/6 आंसर ये होगा। और रेशियो 6 दूना 12, 12 और 25, 37/6 कट जाएगा, 17:37, ये आंसर पक्का हो गया। इसको मार्क फॉर डिवीज हटा देते हैं। ये जीरो होगा, देखिए ऐसे कैसे, 289 डिवाइडेड बाय 68 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 9, जो भी है, 6 दूना 12, 14, 26 माइनस 9, 17, ठीक है। अब ये इंटू में है, तो ये तो ऊपर रहेगा ना, मतलब 68 डिवाइड बाय 4 इंटू 17, 4 से 17 बार में 7 7 जो 289, और इसको इधर आ गया, यानी कि 289 को फिर भागा देना 289 से, यानी कि आंसर 1 आ रहा है, सॉरी आंसर 1 आ रहा है। ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चंस तो, ये तो नहीं बन रहा है, कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसी को ही तोड़ने की कोशिश करता हूँ, 16x² प्लस इतना जो भी है, मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, तो यानी कि अगर हम 16 से भागा देते हैं अगर, तो 1/16 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/16 तो नहीं करना है, x से तो भागा देना है, 16x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, इसको देखते हैं ज़रा।
इसका स्क्वायर करके देखते हैं, 2 से भाग करके, यानी कि 8x² + 1/2x बराबर 4, यानी कि 8 8 64, x⁴ आ जा रहा है। फिर सॉरी, ये तो x रहेगा ना, 64x² + 1/2 दूना 4x² बराबर 4 चौक 16 -2 × 8/2, यानी कि 8, यानी कि 8 आ गया, 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 आ रहा है, तो 8 से भागा देंगे अगर, 16 से भागा 4 से, फिर भी तो 16 आ रहा है, मतलब x + 1/x वाला फॉर्म आ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमारी गलती निकल गए। अच्छा, ये आ गया, इसमें क्या बोला गया है, मीडियन है इसका x, अगर x मीडियन है तो मीडियन 9 11 15 17, मतलब 3 इधर 3 इधर छोड़ देते हैं अगर, तो 17 हो गया। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 से एक बड़ा 18 होना चाहिए। ठीक है, और 19 से छोटा 18 होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, 16 भी अगर हो सकता, अच्छा तो मीडियन 17 क्यों होगा, मीडियन 16 ना होगा, 15 से बड़ा 16 होगा, क्योंकि अब देखते बताते हैं, जैसे कि 9 11 15 17 x हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, मीडियन x बोला गया, तो मतलब ये बीच में रहेगा, ये तीन x यहाँ पर रहेगा इसके बीच में, तो इसके बीच में 15 के बीच में 16 ही है ना, तो इसलिए 16 हो गया x का वैल्यू। चलिए, मेरी गलती है। ये कैसा होगा, 12 हो गया, प्लस 1.3 हो गया, माइनस 2.1 हो गया। ठीक है ना, तो 7 और 1 8, ठीक, तो 11.2 होगा, 1.3 प्लस में, और यहाँ पे 2.1, 10.03 क्यों हो रहा है, 1.3 हो गया, अच्छा 0.13 है, और यहाँ पे 2 पॉइंट इतना, ठीक है ना, तो माइनस में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये मेरी गलती है, यहाँ पे इसको मतलब 0.13 होता। ये क्वेश्चन छूट गया, इसमें कैसे बनेगा वो देख लेते ज़रा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब कि, अच्छा कोई बात नहीं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ा गया, और उससे आंसर x का आ गया, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया, कोई बात नहीं, अगले ध्यान दिया जाएगा। इनकम ऑफ एज 40% मोर देन b, चलिए ये कैसे गलत हो गया मेरा, इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी, यानी कि बी का अगर 500 है तो इसका 700 हो जाएगा, तो और सी का इनकम 30% लेस देन है टोटल, मतलब कि 7 में 12 का 70%, यानी कि 840 हो जाएगा सी का इनकम। ठीक है, तो ए इनकम 1% लेस देन, अरे यार ए का इनकम सी से कितना कम है, यानी कि 140 कम है, 840 पे इंटू 100 कितना हो जाएगा, 14 छक 84, यानी कि 100/6, यानी कि 16 अरे यार सिली मिस्टेक्स, कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके रखिएगा, सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि आगे भी इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।